कल्प करेंगे। कल्प। ठीक कल्प है। भी शायद हो गया था मेरे ख्याल से, जी जो भी जी। ठीक। हाँ हाँ कल्प। हाँ। वेद विहिता नाम सही है। वेद विहिता नाम सो व्याकरण। व्याकरण व्याकरण, निरुक्त छंद। व्याकरण, उत्तम छंद, ये सब मूलतः वैदिक भाषा के पदों की रचना व्युत्पत्ति को हाँ। स्पष्ट करने के लिए इस वेदांग का विकास हुआ था, जो क्रमशः लौकिक संस्कृत की परिधि में आकर वो ये एक महत्वपूर्ण शास्त्र बन गया। अच्छा। तैत्तरीय संहिता 6473 में इंद्र द्वारा वाक का वाक को व्याकृत व्युत्पन्न विभाजित किए जाने का आख्यान है। इंद्र क्या? इंद्र भी तो ये वाला ग्रामर चला नहीं, इंद्र भगवान वाला। हम्म। संविधाओं को पठ पाठन करने वाले लोग। तो इंद्र भगवान का नहीं चला। वेदों में मूल पदों को समझना ही इसका हाँ, यहाँ पर ऐतिहासिक महर्षि पतंजलि जी का जो महाभाष्य है, जी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के ऊपर हाँ हाँ रचना किए गए जो महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखा, तो वहां पर हाँ पतंजलि। मुख्यतः मुख्यतः वहां पर हाँ। व्याकरण पढ़ने का कारण क्या है, क्यों हम लोग व्याकरण पढ़े, अध्ययन क्यों व्याकरण करें, उसका बहुत सारे वहां पर निर्देश दिया गया है, महर्षि हम्म पतंजलि जी ने दिया है। जैसे कि रक्षा, ऊह, आगम, इस तरह से बहुत सारे चीज वहां पर उन्होंने बताया गया है। तो हम्म व्याकरण क्यों पढ़े, क्योंकि अशुद्ध एक ही व्याकरण पढ़ने का हम्म रीजन है, हम्म अशुद्ध से अशुद्ध को छोड़कर शुद्ध का प्रयोग करना, या फिर शुद्ध का ज्ञान प्राप्त होना। एक हम्म शब्द जिसका शुद्ध प्रयोग ही हाँ, करना है, हाँ, उच्चारण। उसका नहीं शब्द जो उच्चारण है नहीं, प्रयोग बस। प्रयोग, हम्म अपशब्द जो है, अपशब्द को प्रयोग नहीं करना है, हम्म शुद्ध शब्द का प्रयोग करना है, शुद्ध प्रयोग करना है। जैसे वहां पर उदाहरण दिया गया है कि गो, गो एक हम्म शब्द, तो गो का गो ही प्रयोग करें, उसका जो अपशब्द है, जैसे कि गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, इस तरह का जो सारे शब्द है जिसको अपशब्द कहा महर्षि पतंजलि जी ने, तो हम्म इन सारे शब्दों का प्रयोग ना करें, हम्म ऐसा वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मुख्यतः शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द का क्लासिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन वहां पर किया है महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है। हम्म निरुक्तम जो है, निरुक्तम ये एक कोश ग्रंथ है, कोश, जैसे हाँ कि हम कोश। लोग डिक्शनरी यूज शब्दकोश करते हैं। ग्रंथ। तो यहाँ पर शब्द का निर्वचन किया है, जैसे कि एक वैदिक शब्द का, वैदिक शब्दों का। वैदिक शब्द, हाँ, हम्म वैदिक शब्दों का यहाँ पर निर्वचन किया गया है कि एक शब्द का कितना अर्थ हो सकता है और कहाँ कहाँ वो प्रयुक्त हुआ है। तो हम्म इस तरह से निरुक्त में बताया गया है। और छंद। नेक्स्ट है वेदों में छंद। आदि छंद संख्यक मंत्र पद्य है में हाँ, है पद्य है प्राचीन काल में। ज्यादातर, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे, ये तो हमें मालूम ही है कि हम्म पहले, हम्म। एकदम पहले वेद एक ही था, अखंड वेद था, अच्छा अच्छा। जो है कि ऋग्वेद ही माने जाते हैं, ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन कहा जाता है, प्राचीनतम है। प्राचीनतम। तो वो जो ऋग्वेद जो अखंड वेद था, उसके बाद महर्षि व्यास ने उसको तोड़कर उनके चारों शिष्यों को एक एक वेद का ज्ञान बट दिया। हम्म। अच्छा तो वो जो मूल वेद, अखंड जो वेद था, तो वहां पर ज्यादातर पद्य ही थे, जैसे कि हम्म पोएम्स, जो हम लोग मंत्र को बोलते हैं। तो छंद। वेद में मंत्र ही ज्यादातर है, जैसे कि ऋग्वेद में तो सारे के सारे मंत्र ही है, हम्म। सामवेद में भी मंत्र है, पद्य उसमें के तो म्यूजिक भी आ जाता है पद्य ना। जैसा।
उसमें तो हाँ, संगीत। सामवेद में म्यूजिक आती है। जैसे ऋग्वेद ऋग्वेद में मंत्र को पाठ किया जाता है, वैसे सामवेद का मंत्र को गाए जाते हैं। इसलिए सामगान कहा जाता है, वहां से ही म्यूजिक का प्रचलन हुआ। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में है गद्य पद्य मिलाकर। और अथर्ववेद है वो गद्यात्मक, वहां पर सब स्टोरी वगैरह है। तो ये कि छोटा सा दो शब्द का है, यहाँ पर एक यदक्षर। लक्षण दिया है महर्षि कात्यायन जी ने, वार्तिककार कात्यायन जी। पाणिनि जी का सूत्र हुआ, उन पर उस पर सूत्र के ऊपर भाष्य हुआ पतंजलि जी का, उन पर वार्तिक किया है महर्षि कात्यायन जी। उन्होंने छंद के एक लक्षण दिया है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। यद यद जो अक्षर परिमाणम, यद अक्षर परिमाणम परिमाणम तत् छंदः। तच्छंदः यहाँ पर संधि हुआ है, तो तत् छ छंदः। छ आ गया तो बन गया वो दो तो हाँ, क्या ये पे त का च हो गया, च हो गया। त का च, हाँ, हम्म, तच्छंद। छंद तो था ही, तत् छंद। तो तत् का त का च हो गया तच्छंद, संधि के नियम अनुसार। जी। तो तो एक वो जो जहाँ अक्षर परिमाण है छंद है। हाँ, मत ये थोड़ा सा इसको व्याख्यान्वित करते हैं। तो जहाँ पे अक्षरों का मापदंड है, ऐसा है ना? हम्म, ऐसा कुछ है ना? हाँ हाँ हाँ, अक्षर तौल मतलब अक्षर परिमाण माप का तौल जो के माप रखा है, गया है। जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ, हम्म, प्लूत, ऐसा जो अक्षर का और क्या परिमाण हो सकता है, उनका मापने का तो यही एक तरीका है कि वो उच्चारण करने में कितना वक्त लगता है, यही उसका परिमाण है। जैसे कि वहां पर जो है ह्रस्व और दीर्घ। ये हाँ, रहा। हम लोग अगर क बोले, अगर हम लोग अ बोले, ई बोले, तो ये है सब ह्रस्व है। और अगर हम लोग आ ई ऐसा कुछ बोले तो ये दीर्घ है। तो ये एक परिमाण है इसका। तो वहां पर लिखा है छंद, ये जो शब्द है छंद, छंद धातु से, हाँ, कहा जाता है कि छंदयति आह्लादयति इति छंद। छंद का जो संज्ञा है, डेफिनेशन है, वो क्या है? छंदयति आह्लादयति इति छंद, यानी कि जो मन को सुख देता है, जो मन को आनंद देता है, वही है हाँ, छंद। आह्लादित कर देता है। आह्लादित करता है, वही छंद है। ठीक है, छंदयति आह्लादयति इति छंद। आचार्य पिंगल जी ने उनका छंद शास्त्र में ऐसा छंद का एक डेफिनेशन वहां पर उल्लेख किया है। ठीक है। अब आ गया ज्योतिषम। वेदों में ज्योतिषम, वेदा ही यथार्थम अभिप्रवृत्ता। यज्ञार्थम नॉट यज्ञार्थम, यथा। हाँ। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालाभि पूर्वाविहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम। ये तो पढ़ चुके हैं हम पहले भी। सो वेद, छंद में है। सो वेद यज्ञम, सो वेदा ही यज्ञार्थ, सो वेद का यज्ञ अर्थ में, सो यज्ञ के लिए ही, यज्ञम अर्थ, यज्ञम अर्थम अपि, यानी कि यज्ञ अनुष्ठान के लिए। प्रवृत्त, यज्ञ अभिप्रवृत्त, अभिप्रवृत्त का मतलब है अभिप्रवृत्त, उद्देश्य, वो साधन, यज्ञ साधन, साधन, यज्ञ यज्ञार्थ अभिप्रवृत्ता। अच्छा अच्छा। तो यज्ञों, ये वेदों वेदा ही यज्ञार्थ वेदा अभि। ही यज्ञार्थ, हाँ यज्ञार्थ, इसको ऐसे हम लोगों को अन्वय करना है कि यज्ञार्थम हाँ, वेदा ही प्रवृत्ता, यानी कि वेद, यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता वेदा, वेदा। हम्म, अभिप्रवृत्ता, यानी हाँ, यज्ञ के लिए ही, यज्ञानुष्ठान के लिए ही हम्म, वेद का प्रवृत्ति हुआ है। जी जी। सो काला अभिपूर्वा, सो काल भी अभिपूर्व होना चाहिए। काल अभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञ। हाँ, विहिता
च विहिताश्च यज्ञाः। विहितः च यज्ञाः। हम्म यानी कि ये जो यज्ञ वगैरह है, ये हम्म। सारे के सारे यज्ञ का विधान काल के अधीन है। जी किस जी। समय में काला कौन किया काला जाए। अभिपूर्वा। विहित। कालाभिपूर्व, काल। अभिपूर्व। हम्म, ये अभिपूर्वा यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वो जैसे ये अधीन है, अधीन है। अधीन है। अधि हम्म, अधिपूर्व। काल के अधीन है काल के विहिताश्च। अधीन है, अभिपूर्व। विहिताश्च यानी कि यज्ञ साधन होता है। विहिताः यज्ञाः विहिताः। हाँ, विहिता। यज्ञाः विहिताः, ऐसा। यज्ञ यहाँ पर देखिए बहुवचन है, यज्ञाः, तो विहिताः। हाँ, हम्म यज्ञ वगैरह साधन होता है, हम्म। क्योंकि वो विशेष क्षण में विशेष आहुति देना है। जी। इस इस समय में, इस समय से इस समय के अंदर ये यज्ञ करना है। जैसे कि एक है सोम जाग, जो किया जाता था ज्यादातर सूर्योदय से पहले। हम्म, हम्म कोई भी पंछी वगैरह सब जागने से पहले हम्म। उस जाग का संपन्न का विधान है। ऐसा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज तो है। ये किस में लिखा है? कल्प में लिखा है ना? ये सारे के सारे कल्प में हाँ। विधान, विधि विधान। तस्मा तस्मात् तस्माद इदम तस्मात् इदम, हाँ। तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम यो काल जो। विधान शास्त्रम, देखिए यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र के नाम से यहाँ पर उल्लेख किया गया। इसीलिए ना, इसीलिए इसे काल तस्मात् विद। इदम, हाँ, तस्मात् इदम का मतलब है इसीलिए। जी जी इसीलिए काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स हम्म, वेद। यह ज्योतिषम काल विधान शास्त्रम, ये ज्योतिष शास्त्र ये हम्म काल विधान शास्त्र है। कि क्यों हम्म क्यों क्योंकि इस शास्त्र के अनुसार, इस शास्त्र के मुताबिक ही हम्म यज्ञ वगैरह सब कुछ साधन होता था समय के हम्म अनुसार। तो हम्म। इसीलिए इसको काल विधान शास्त्र बोला जाता है। अच्छा। ऐसा। तो शौकनी हाँ, शौनकिया और क्या किया। दश शौनकिया दश नहीं दश अच्छा, ग्रंथास्ता ग्रंथास्तदा ऋग्वेदगुप्तये। सो दश दश ग्रंथस्त अ, ग्रंथः तदा, ग्रंथाः अच्छा तदा। इसमें विभक्ति हुआ ये संधि है बहुवचन में है संधि। ग्रंथाः। ग्रंथाः तदा अ, शौनकिया। ऋग्वेद। तो ये शौनकिया शौनक है। ऋषि। शौनक जी ने किया, हाँ हाँ हाँ, ऋषि हाँ। शौनक जी ने किया, इसीलिए शौनक किया। जैसे पाणिनि जी ने किया तो पाणिनेय। नहीं तो ये ऐसे अच्छा शौनकिया ये अ, यहाँ पे गुरुजी। पाणिनीय, पाणिनीय व्याकरण, पाणिनीय, नहीं वैसा यहाँ ही पे शौनक किया। ठीक है वो तो मैं तो समझना चाहता हूँ। ये क्यों लगा दिया शौनक? या क्यों लगा दिया मतलब इसमें क्यों कौन सा प्रत्यय है? यप, कौन सा प्रत्यय है। आ, योसुन और इष्टिति। ये इसका मतलब क्या हो गया? जैसे शौनकेन कृतम इति शौनकीय। अच्छा तो इन्होंने किया अच्छा। हाँ। दश ग्रंथाः तदा ऋग्वेद गुप्तये। सो हम्म। यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है, इसका पहले जो पार्ट है, पहला जो जो बात बताया गया है, वो अगर हम लोग पढ़े तो इसका अर्थ क्लियर होगा। शौनक जी ने ऋग्वेद का रक्षा के लिए, हाँ, ये तो वेद आदि जो वेद में जो शिक्षा है, जो ये तो बहुत जो गुप्त रखने के लिए ऐसा है। गुप्त चीज है, गूढ़ चीज है। हाँ हाँ। तो ये ऋग्वेद का रक्षा के लिए उन्होंने 10 अनुक्रमणीय रचना किया है, ठीक है। तो उसका ही यहाँ पर ये उसका 10 ही जो बात नीचे यहाँ पर बता बोला रहे जा हैं। रहा है कि शौनकिया दश ग्रंथास्तदा ऋग्वेद गुप्तये। ऋग्वेद का रक्षा करने के लिए, उसका गोपनीयता रक्षा करने के लिए आचार्य शौनक जी ने 10 ग्रंथा, हाँ, हम्म इस पर उसका भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आर्षानुक्रमणी, 10 अनुक्रमणी छंदो रचना के अनुक्रमणी।
देवतानुक्रमणि, देवतानुक्रमणि, अनुवाकानुक्रमणि, सुक्तानु, सुक्तानुक्रमणि, ऋग्वेद, ऋग्विधान, ऋग्विधान। पदविधान, बृहद्देवता, प्रातिशाख्य और शौनक स्मृति। ठीक है, अच्छा ये अच्छा, 10। ये तो समझिए कि लुप्त ही हो गए, नहीं मतलब प्रयोग में नहीं। हाँ शौनकिया हाँ ग्रंथ जो है, दस हाँ हाँ ग्रंथ। हाँ। ओके, संस्कृत साहित्य आदि काव्य रामायण तथा ऐतिहासिक अब ये इतना दूर तक हो गया कि ये है संस्कृत साहित्य का वैदिक साहित्य। ठीक हम्म। है, अब आ रहा है संस्कृत साहित्य का लौकिक साहित्य। अच्छा। लौकिक साहित्य रामायण से ये लौकिक साहित्य का शुरू होता है। हम्म, रामायण, महाभारत, पुराण, इस तरह से इसका क्रम चले आ रहे हैं। कालिदास जी, भास जो और भी सारे जो आ, वाल्मीकि कवियां हैं। वाल्मीकि। हाँ, तो यहाँ से आदि पुराण काव्य साहित्य, यहाँ से शुरू होता है। आदि काव्यम, हाँ आदि काव्य आदि रामायण काव्य तथा ऐतिहासिक तथा काव्य ऐतिहासिक काव्य महाभारत। आदि काव्य ऐतिहासिक। कहा जाता है रामायण को, और ऐतिहासिक ऐतिहासिक काव्य काव्य। कहा जाता है महाभारत को। तो इतिहास से पुराण जुड़ा हुआ। साहित्य, पुराण शब्द, ये तो पुराण बहुत चला पीछे चले गए। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अर्थ में वैदिक प्राचीन तथा इसमें सामान्यतः ज्ञान विज्ञान सभी विषयों के पुराणों में ये जो काल। पुराण है, हम्म, पुराण को वेद का सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे हम्म एट प्रेजेंट हम्म। इन ये एट प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो आ, पूजा कितने पाठ पुराण, वगैरह सब कितने होता है, पुराण। स्मृति शास्त्र के अनुसार अब ये जो सब पूजा पाठ वगैरह सब होता है, हम्म, ये सारे के सारे पुराण विहिता अनुसार से ही चलता है, वैदिक अनुसार से नहीं चलता। ठीक है, अच्छा क्योंकि अच्छा, तो वेद कोई गुरुजी कोई आइडिया ऐसे पुराण कब लिखे गए? ये पुराण ये मुझे लगता है कि ये लिखने का सतयुग में तो एक लिखा ही नहीं गया था। क्या, सतयुग में तो लिखा ही नहीं गया होगा ये। नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले ये सब, ये सारे के सारे चीज अच्छा वेद साहित्य, अच्छा, वेद संपादन साहित्य। व्यास ने इनका भी पुराणों का भी किया था। देखिए देखिए, जितना तर ये सब शास्त्र वगैरह जो सब कुछ है, ये सब कुछ लिखने का एक ही लेखक हो सकता है, वह है महर्षि वेदव्यास। अच्छा। क्योंकि और कोई है नहीं ये सब रचना करने वाला, और किसी का दिमाग में आने वाला भी नहीं है। हम्म। उन्होंने ही वेद का भाग किया, और उसके बाद सारे के सारे ये पुराण वगैरह, महाभारत, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, और जो अष्टादश पुराण है, पहले तो 1008 पुराण थे, अच्छा। तो ये सारे लुप्त हो चुका है। अब ये 18 ही बचा है, अष्टादश पुराण। हम्म। तो ये लेकर है, और उसका भी और 18 उप पुराण है। इस तरह अच्छा से ये सारे के सारे सब कुछ महर्षि व्यास जी ने ही लिखा है। ठीक है, ठीक है। सो ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण नामानि छंदांसि पुराणम छद्दांसि पुराणम यजुषासः। यजुषा सह। सो ये ऋचः। अथर्ववेद में कहा गया है। अच्छा अच्छा, ऋचा। पुराण पुराण के जो पुराण, कैसे पुराण का अवतरण हुआ, क्यों आया पुराण, हाँ। क्या जरूरत था पुराण का, तो वो विषय में अथर्ववेद में कुछ ऐसा कहा गया है कि ऋच सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सहा। यानी कि ऋक, साम, छंद और यजुष के साथ ही हुआ था ये पुराण का आविर्भाव। यानी कि ये वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं, ऐसा ही अच्छा इसका अच्छा। कहने का तात्पर्य है। अब हम्म। यहाँ पे एक चीज देखना है, साथ साथ ये है। कहा गया है यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुषा मतलब यजुर्वेद ना? यजुर्वेद, हाँ, यजुर्वेद यजुष के साथ। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है, यानी कि ये बहुत पुराना प्राचीन है, में ही पुराना है। मान सकते हैं हम लोग। पुराना में लेकिन ये कह रहे ऋचा के है। समान नहीं। तो ऋचा मतलब ऋग्वेद हो गया, हाँ, ऋक का मत ऋचा, ऋचा शब्द सामवेद है हो गया। मंत्र। हाँ,
यहाँ पर सामान्य। यही बोला जा रहा है कि ये जो पुराण है, ये पुराण भी वेद के काल का ही है, अच्छा अच्छा। समतुल्य है। हम्म। ठीक है, यही बात। इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेदं सो बृहद आरण्यक। अब ये जो है ऋक, साम, यजुः, अथर्व, ये चारों वेद हो गया। हाँ वो अब पंच आ रहा है पंचम वेद, जो पंचम पुराण को पंचम वेद कहा जाता है, इतिहास को पंचम ही ये पुराण है। पंचम वेद कहा जाता है। हाँ, सो तो पंचम। इतिहास तथा पुराण ये सब जो है, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि इतिहास तथा पुराण ये सारे के सारे पंचम वेद कहा जाता है इसको, यानी कि इनका भी महत्व वेद जैसा ही वेद है, तुल्य है। वेद तुल्य है। तो ये छांदोग्य उपनिषद का एक ये है कोट है कि इतिहास पुराणम पंचमं वेदानाम वेदम। जी जी। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसीत में। निश्वसी। अच्छा ये नी लगा रखा है इन्होंने, वो है ना, ये उपसर्ग। निःश्वसित में तद, एतद आ गया, हाँ। हाँ, निश्वसम। निःश्वसितम् एतद आ, यदृग्वेदो ऋग्वेदो यऋग, हाँ ऐसा है ना। यद यद यत ऋग्वेदो, हाँ, यदृग्वेदो, यद ऋग्वेदो। यदृग्वेदो संधि हुआ है। जी जी। यजुर्वेदः सामवेदो अथार साङ्गवेदो सामवेद। सामवेदो थर्वांगिरसः। हाँ सो सामवेदो थर्वा अथर्वांगिरस, वहां पर अथर्वा, वही से मेरे को होता है। सामवेदो अवग्रह अथर्वांगीरसः का अर्थ है वहां पर इतिहासः लुप्तता है। इतिहासः पुराणम। सो हाँ, अस्य महतो भूतस्य, पुराणम। भूत में मतलब ये पृथ्वी पर, ऐसा ना। ये बृहदारण्यक में कहा गया है ये भूत पुराण के बारे पुराण में। पुराण, यहाँ पे भूत से मतलब पुराना है ना। हाँ हाँ हाँ, पुराण। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेद, यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो। भूत का मतलब है ये उत्पन्न होना, सृष्टि होना, ऐसा, प्रकट होना, ऐसा भूत। भूतस्य मह भूतस्य होने का अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद। हम्म हाँ, यानी कि ये जो वेद वगैरह जो है ये सारे के सारे वो परम शक्तिमान का निश्वास से प्रकाश हुआ है, हम्म ऐसा। ये बृहदारण्यक का एक कोट है, वो मंत्र का नंबर दिया हुआ है 1 4 10, सॉरी 2 4 10। में भी इतिहास पुराण के वेदों के समान परमात्मा और निःश्वास के रूप में। निश्वास के रूप में निर्गत कहा गया। सो इसका भूत, इसका मतलब ये वे पुराणों का महत्व। हम्म। आ, महतो 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 भूतस्य। महतो भूतस्य निःश्वसेद एतद ऋग। अच्छा तो ये ऋग्वेद यजुर्वेद साम। एतद, ये जो एतद है, एतद एतद सर्वनाम का प्रयोग करके यहाँ पर ये ऋग्वेद आदि जो सब सारे के सारे बोला जा रहा है उसका इंडिकेशन दे रहा है एतद। हम्म एतद निश्वासितः, ये सारे के सारे निश्वास के रूप से निर्गत हुआ। भूतस्य, भूतस्य का मतलब है निर्गत होना, सृष्टि होना। अच्छा अच्छा। ये सारे के सारे वो परम शक्तिमान के निश्वास से प्रकट हुआ, अ, निर्गत हुआ क्या न, यत ऋग्वेदो, यद ऋग्वेदो जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस वेद यानी कि अथर्ववेद, इतिहास और पुराण, अच्छा ये इतिहासः पुराणम्। पुराण ये सभी प्राचीन है, ऐसा ही इसका बोलने का तात्पर्य है। हम्म। अब ये यहाँ पर आता ये है पुराण का लक्षण।
ये जो लक्षण है, ये लक्षण ज्यादातर व्यवहारिक है। हाँ, सर जो सर्गश्च प्रति प्रतिसर्गश्च वंशो वंशो म, मनवन। मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव च एव पुराणं पञ्चलक्षणम्। सो यहाँ पर 5 लक्षण दिया गया है पुराण का। अगर ये पांचों लक्षण है तो उसको पुराण पुराण कहा जा कहा सकता है। जा सकता है। हम्म, महाभारत में पुराण का सातों लक्षण बताया, सॉरी महाभारत भागवत में, अच्छा। श्रीमद् भागवत में हम्म, पुराण का सातों लक्षण दिया गया है। ठीक अच्छा है। 7 लक्षण है उसमें, आप 5 बता रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो अलग हिसाब से वो वहां पर 7 लक्षण दिया गया है, लेकिन ये ज्यादातर एक्सेप्टेबल है और ये ज्यादातर व्यवहारिक है, एप्लीकेबल है। ये 5, ये बेसिक एक लक्षण है जहाँ ये जो 5 चीज है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 चीज हो तो उसको पुराण कहा जा सकता है। तब अब ये सर्ग क्या है? सर्ग है सृष्टि। हम्म। अगर सृष्टि का तत्व वहां पर बताया गया हो तो तो सृष्टि उसको मतलब पुराण क्रिएशन, कहा। यहाँ पे सर का मतलब है क्रिएशन, प्रतिसर का हाँ, मतलब है डिस्ट्रक्शन, ऐसा ना? डिस्ट्रक्शन, हाँ हाँ। हाँ। और वंशों का मतलब है जो देवता और ऋषि आदि का सृष्टि हुआ, उसका जो वंश का वर्णन। जैसे एक गोत्र होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। काशिक गोत्र, हम्म भारद्वाज गोत्र। तो ये जो गोत्र होता है, ये गोत्र क्या है? अगर देखा जाए कि किसी एक व्यक्ति का गोत्र है भरद्वाज गोत्र, हम्म। तो उसका पूर्व पुरुष, पूर्वज को उसका अगर पूर्वज, उसके कौन देखा, पूर्वज ऋषि थे, ऐसा है? हाँ, तो वो जाके वो भरद्वाज ऋषि जी का हाँ गुरुजी, आपको वंश में। पता है आपके पूर्वज ऋषि कौन है? मेरा है आलम मायन, अच्छा जी। ऋषि आलम मायन। सबको पता होना चाहिए, मेरा वशिष्ठ है। वाह। ये एक्चुअल ये पता होना चाहिए। हम्म, जान के रख ये जानकारी रखना चाहिए हर एक हम्म, को। हम्म। तो ये है वंश। और है मनवंतर। मनवंतर जैसा कि मनु आदि हाँ, जो मनु मन। राजाओं का जो काल है, तो वो जो मनवंतर आदि चलता है, तो हम्म, वो। और वंशानुचरित, वंशानुचरित का मतलब है जैसे कि सूर्य वंश, चंद्र वंश, ऐसे जो सब राजा का उत्पन्न, राजाओं हाँ सब हाँ। जो थे, उनका जो महत्व, उनका जो जीवन चरित्र ऐसा। हम्म। अच्छा रहा। सो यहाँ पर यहाँ पर मरुत्वम। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। ये जो अष्टादश पुराण है, हम्म इस अष्टादश पुराण में से ये जो 5 सर्ग है, हम्म। एकमात्र विष्णु पुराण में ही ये 5 के 5 ही लक्षण मिलते हैं, और अच्छा किसी अच्छा। पुराण में ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण ही एकमात्र पुराण है हाँ, जहां पर वो बहुत ये ज्यादा 5 रिलेटेड है ना उनका तो। 5 पुराण लक्षण ही वहां पर हम्म, आ, दिखा दिखा मिलता है जाता है, वहां पे। मिलता है। हम्म। और एक है ये जो है, अग्निपुराण। बोलिए। अग्निपुराण। अग्निपुराण में वैसा कुछ बताया गया नहीं है। हम्म। और एक जो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भी, वो भी। गरुड़ पुराण जो है, वहां पर ये पांचों लक्षण का एक भी लक्षण नहीं मिलता, फिर भी उसे पुराण का सम्मान दिया गया है, मर्यादा दिया गया है। वहां हम्म। पर एक भी लक्षण नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि गरुड़ जी तो भाई वो तो, उनका तो हिसाब किताब तो अलग था उनको। अब बाद में तो मुझे ये 2-3 पुराण मैंने थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश की, तो ये लगा कि ये किसी जैसे स्तुति ही के मान लो, एक भगवान की स्तुति मान लो। जैसे गरुड़ पुराण है तो वो तो गरुड़ द्वारा भगवान की हम्म। स्तुति हो गई। सो हाँ, स्तुति। वैसे और ये शंकर भगवान वाला तो ये किसी ऋषि वायु पुराण, है? हाँ, वायु। वायु पुराण। वायु पुराण का हो गया। तो ऐसे ही स्तुति टाइप में बहुत सारे पुराण हो गए मतलब। हाँ हाँ हाँ, एक एक पुराण में वैसा ही है।
तो यहाँ पर अब नेक्स्ट श्लोक में जो अष्टादश पुराण है, उस अष्टादश पुराण का नाम यहाँ पर दे रखा है अच्छा। एक श्लोक में। मद्वयम। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम हम्म। अनापलिंगकुशकानि पुराणानि पृथक पृथक। हम्म। इसका पाठ भेद भी है, पुराणानि प्रचक्षते, ऐसा भी एक पाठ पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। अनापलिंगकुशकानि पुराणानि प्रचक्षते। अच्छा अच्छा। मद्वयम से, म से दो पुराण होते हैं, भद्वयम से, भ से दो पुराण। हाँ, म च से दो पुराण है, जैसे कि व्र मार्कंडेय त्रयम। पुराण और मत्स्य पुराण, हाँ हाँ ये दो है मद्वयम। हाँ हाँ हाँ। भद्वयम से है दो पुराण, एक है भविष्य पुराण जिसको भविष्यत पुराण भी कहा जाता है, हम्म। और एक है भागवत पुराण। हाँ, सो व्र त्रयम। त्रयम, ब्र से यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, ये ब का, ये अच्छा, ब्र ब है हाँ। ब्र, वो हाँ, ये नीचे लिखा है इन्होंने ब्र। हाँ यहाँ पर ठीक लिखा है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किया है। ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड ब्रह्म, पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये क्या है, ब्रह्म वैवर्त, तो तीन चीज तो है ही है। जैसे ब्रह्मा हो गए, एक हो गए ब्रह्म जो सबके अंदर है। और ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये जो ब्रह्म पुराण है, ये ब्रह्म पुराण है आदि पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण माने जाते हैं। ये एकदम पहले ये ब्रह्म पुराण रचना हुआ था, हम्म। जहाँ पे सृष्टि तत्व दिया हुआ है। हम्म। ब्रह्मा जी का प्रकट होना, ये सारे की सारी चीज यहाँ पर दिया हुआ ये अर्ली है। स्टेज ऑफ, अर्ली स्टेज ऑफ हाँ, क्रिएशन है। क्रिएशन, हाँ, हाँ, ब्रह्म पुराण। और अब वह है व चतुष्टयम, व वह हाँ। चार वो है, जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण। पुनः आ से अग्नि, ना से नारद, अनापली। अनापलिंग, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, अनाप, प से पद्म पुराण, और पदम। लिंग, ये जो लिंग है, लिंग, लिंग से है लिंग पुराण, हम्म। ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और स्क से स्कंद पुराण। क्या बात है। ठीक है, ये 18 पुराण पृथक पृथक हैं, इनका विभाजन हाँ, अलग ये है। अलग अलग है। उप पुराणों में भी 18 कहे गए हैं। हाँ, उप पुराण भी 18 उप पुराण है। महाकाव्य, काव्य वो जो शब्द। वो जो वो जो वायु पुराण था, वो चतुष्टयम, वहां पर जो वायु पुराण था, उस वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। शिव पुराण या फिर शैव पुराण ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर शिव जी का जो अष्टादश अवतार है उसके बारे में वहां पर बताया गया है। अच्छा अच्छा, तो ये अवतारों क्या कहते हैं इनके, गुरु जी मैं बोल रहा हूँ। शिव के जो अवतार हैं 18, हाँ, इनके जैसे क्या नाम है इनका, कोई ना, जैसे आदित्य, आदित्य जैसे 12। आदित्य तो सूर्य, सूर्य का नाम है। नहीं नहीं, तो उनके जैसे वो देखना होगा, वो देखना होगा। जैसे शिव जी के अवतारों को क्या कहते हैं। जैसे एक रुद्र हो गया, ये वो। उसको अष्टादश रुद्र है और अष्ट भैरव है। भैरव, अच्छा। ठीक है, अष्ट भैरव और एकादश रुद्र। तो एकादश, हाँ। एकादश रुद्र, तो अब यहाँ पर जो शिव जी का अष्टादश अवतार के बारे में बोला जा रहा है, हाँ वो क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो मुझे ठीक तरह से अष्टभैरव। मालूम नहीं, क्योंकि ये तो 19 हो गया है ना। हाँ हाँ। अष्ट भैरव और एकादश रुद्र, ये तो एक 11 और 8 मिलाकर 19 हो गया, 18 तो हुआ नहीं ना। हाँ, तो हाँ। वो देखना पड़ेगा वहां पर क्या बताया गया है। ठीक है, महाकाव्य, तो अब काव्य शब्द। आ रहा है, ये सब तो सारे के सारे लौकिक साहित्य में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हम्म। ये महाकाव्य है। इसके बाद ऐतिहासिक काव्य आएगा। महाकाव्य जो है ज्यादातर वो रामायण महाभारत का कहानी को मानकर कहानी, हाँ ठीक है। वो सारे के सारे हुआ है। ऐतिहासिक काव्य जो है ये वैसा ही चलता है। हम्म। गीति काव्य, गीति काव्य जो है हम लोग जो बोलते हैं आ, वो है छंद में सोनेट, है। सोनेट लिटरेरी पोएट्री, सोनेट वगैरह, अच्छा। लिटरेरी पोएट्री। हाँ, बड़ा सा, जैसे, हम्म, जैसे मेघदूतम। मेघदूतम है। नहीं नहीं, कोई कोई, जैसे ये कालिदास का कोई रचित है। मेघदूतम कालिदास का ही तो मेघदूतम। अच्छा अच्छा, तो गद्य काव्य। गद्य काव्य, स्टोरी।
इसका दो भाग है, आख्यायिका, कथा आख्यायिका, ऐसा। सो अपादः अपादः पद संतानो गदम गदम्मा गद्य, गद्यम गद्यमा आख्यायिका कथा, गद्यम आख्यायि आख्यायिका आख्यायिका कथा। कथा। हम्म। सो गद्य काव्य का दो भाग है। हाँ, जहाँ पर ये जो कोटेशन यहाँ पर दिया गया है, ये आचार्य दंडी जी का काव्यादर्श नाम का एक ग्रंथ है काव्य शास्त्र का। तो वो काव्यादर्श ग्रंथ में आचार्य दंडी जी ने ये भाग उन्होंने किया है कि गद्य साहित्य में दो चीज है, एक है आख्यायिका और एक है कथा, ऐसा। ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपाद पाद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। अब आख्यायिका कथा। आख्यायिका और कथा ऐसा। गद्यम कविनां निकषं वदन्ति। हाँ, गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। सो गद्यम कवियों का, निकषम सो ये क्या कर वदंती। परीक्षा है, परीक्षा है। अच्छा, निकषम मतलब, अच्छा हाँ, एक दिन यानी यानी एक कि दिन एक दिन ये शब्द आपने यूज किया था तो मुझे याद आ गया, वो निकषम। निकषा है, वो निकषा। हाँ, तो ये तो निकषा द्वितीय है का ना। नहीं 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 नहीं, निकषा शब्द अलग है, निकषं शब्द अलग है। अच्छा, ये वो हो निकषा का गया। मतलब है पास में। हाँ, ठीक है। ये वाला पास में। नहीं नहीं, निकषा, निकषा, आ का आ वाला। हाँ, तो ये वाला मतलब। ये निकषम का मतलब है वो जो गद्यम कविनाम निकषम वदंती, यानी कि सारभूत जो होता है ना, हम्म। जिस्ट, जो कवियों का जो जिस्ट होता है, उनका जो परीक्षा होता है, वो गद्य काव्य में कहा जाता है। पुरा काल में पद्य लिखना बहुत आसान था, गद्य लिखना बहुत कठिन काम था। लेकिन वो अब पूरा के पूरा ऑपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया। अब पद्य लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि गद्य क्योंकि उस समय पहले यूज पहले उसका ज्यादा पद्य था। था ही, पहले पहले तो आया ही पद्य ना। हम्म। वो जो श्लोक वगैरह, वो श्लोक ही तो पहले आया। महाकाव्य रामायण में तो पहले श्लोक आया, माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती स्वमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीत काममहितम। हाँ। वाल्मीकि जी का मुख से निर्गत हुआ पहला श्लोक, अच्छा जहां से ये शुरू हुआ श्लोक। अच्छा अच्छा। तो इसलिए तब तब ज्यादातर काव्य जो है वो पोएम्स लाइक होता था। हम्म। तो अगर कोई कवि ने प्रोज लिखा, तो वो उसका एक बहुत बड़ा परीक्षा है कि वो किस तरह से लिखा। हाँ, उसका उसका बड़ा कार्य भी वो हो गया मतलब। कवि का क्वालिटी क्या है, वो निकषंग वदंती, यानी कि उसका क्वालिटी उस गद्य में बता देता था, हम्म। ऐसा। फिर चंपू काव्य, काव्यात्मक गद्य में ये चंपू तत्सदृश। काव्य है पद्य और गद्य का मिलावट। अच्छा। ठीक है। हम्म। गद्य पद गद्य पद्यम अयम। मयम, हाँ, मयम, काव्यम मयम। अयम है ना, नहीं नहीं, योयम। मयम, मयम, अयम नहीं, मयम। अच्छा, गद्य 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 पद्यमयम पद्य मयम काव्यम। मयम काव्यम चंपूरित्यभि धी धी धीयते। तो हम्म। चंपूरित्यभि ये भी है क्या, भी है? नहीं ना। भी नहीं अबे। अभिधीयते, हैं? अभिधीयते, चंपुः हाँ इति हाँ। अभिधीयते। चंपू चंपुः चम विसर्ग हो, अच्छा, चंपू चंपुः इत्य इति 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 अभिधीयते। अभिधीयते। हाँ, तो यहाँ पर संधि होकर चंपूरित्यभिधीयते ऐसा हुआ है। हाँ हाँ। तो ये गद्य पद्यमयम। विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण का एक लाइन है, जहां पर चंपू का डेफिनेशन दे रहा है आचार्य जी ने। हम्म। गद्य पद्यमयम काव्यम, यानी कि जो काव्य गद्य पद्यमय है, जहां पर गद्य भी है और पद्य भी है। हम्म। हम्म, ठीक है। उसको चंपू काव्य, चंपू इति
अभिधीयते का मतलब है कहा, उसको कहा जाते हैं। अभिधीयते। अभिधीयते, अभिपूर्वक धीयते, ठीक है। हम्म। हरिदास हरिदास भट्टाचार्य। नीति कथा, लोक कथा। अब लोक कथा और नीति कथा मूलक कुछ है। जैसे नीति कथा का तो चाणक्य जी या फिर हाँ। वो पंचतंत्र, ये सारे के सारे जो है, ये तो बहुत प्रचलित है। बहुत प्रचलित है ज्यादातर। लोक कथा भी, हाँ लोक कथा तो वही पंचतंत्र आप कह रहे थे। हाँ, वही वही बृहत कथा, लोक कथा में ज्यादातर बृहत कथा, बृहत कथा मंजरी, ऐसा कुछ ऐसे सब चलते थे। अब आया है रूपक। ये हम्म। रूपक है, नाटक वगैरह को हम लोग रूपक बोलते हैं, हाँ हम्म। ज्यादातर। कवित्व रूपक की का अंतिम मतलब सीमा ऐसा क्या? नहीं कि वो जो कुछ कुछ चीज होता है ना कि अ, एक चीज है, एक कंटेंट है, उसको डायरेक्टली वैसा ना बोलकर अच्छा अच्छा। उसको एक एग्जाम्पल देकर, उसको एक हाँ। अन्य अन्य एक विषय का आधारभूत करके उसको व्यक्त करना, उसको हम लोग रूपक कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, रूपकों को एक प्रमुख भेद का एक तो प्रमुख नाटक। यहाँ पर रूपक ऐसा नहीं, ये रूपक है नाटक का एक भेद। हम्म। हम्म। अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। सो नाटकांतम कवित्वम वामन नाटकं कवित्वम, ने काव्यालंकार सूत्र में। वामन, आचार्य वामन नाट्य साहित्य का एक बहुत महत्व आचार्य है, आचार्य वामन, जो हम्म। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में, काव्यालंकार सूत्र में ये रूपक के बारे में कहा है कि संदर्भेषु रूपक दश रूपकं श्रेयः। हम्म। यानी कि जितना भी संदर्भों में 10 रूपक। संदर्भ है, उनमें से ये दश रूपक, हम्म। रूपक का 10 भाग है, 10 भेद है। हम्म। उस 10 भेद रूपक, 10 भेद वाला रूपक ही श्रेष्ठ है, ऐसा वामन का मत है। हम्म। ठीक है। हम्म। और पहले वो नाटकांतम कवित्वम, ऐसा जो है वहां पर जो बोला जा रहा है कि नाटक को श्रेष्ठ माना जाता है कवित्व का। एक कवि, अगर एक कवि नाटक कर पद्य रहे। लिखे तो ठीक है, एक कवि पद्य श्लोक रचना करे तो ठीक है, वो नॉर्मल है। अगर वो एक गद्य साहित्य में कुछ रचना करे तो वहां पर कवि का उत्कृष्टता वहां पर विचार किया जाता है। और हम्म। अगर हम्म। वो कवि किसी रूपक, किसी नाटक अगर लिख ले तो वो श्रेष्ठ कवि, उसका कवित्व हम्म। का अंतिम सीमा है, श्रेष्ठ अचीवमेंट है अगर वो एक रूपक रचना कर दे। ठीक है, हम्म। ऐसा माने जाते हैं। ठीक है। सो अवस्थानुकृत कृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यते यो उच्यते आ, रूपकं तत् समारोपाद् दशधैव रसा दशदैव। दशधैव रसाश्रयं नाटकं प्रकरणं प्रकरणम, नाटकं सप्रकरणं भाडः प्रहसनं डिमः व्यास व्यायोग व्यायोगसंवकरौ सम्मकारो। संवकारौ विध्यम के हा मृगा इति। सो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर दश रूपक एक ग्रंथ है, दश रूपक में ये दश बताया रूपक है। गया है। हाँ, दश रूपक एक ग्रंथ है जहाँ पर बताया गया है ये अवस्थानु। नाट्य के बारे में। अवस्थानोकृतिर्नाट्य अच्छा, रूपं कृतिर्नाट्य। दृश्यतयोः उच्यते। दृश्यतः उच्यते। दृश्यतयोः, दृश्यतय उच्यते, यहाँ पे दृश्यतय, विभक्ति हो गया ना, संधि हो गया ना। हाँ, दृश्यतय, दृश्यतय उच्यते, ऐसा। अच्छा।
अवस्थान अनुकृति नाटक, हम्म। अवस्थान के अनुसार। अच्छा अच्छा, ये गुरुजी ये कृते मैंने पढ़ा एक छोटा सा। कृत्य संप्रदान संप्रदान कारक के सब्स्टिट्यूट में ये कृत्य ऐसा यूज किया जाता है। संप्रदान कार संप्रदान कारक जो है, संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति, के लिए। चतुर्थी विभक्ति का सब्स्टिट्यूट में ये कृत्य का प्रयोग होता है। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि परीक्षा बालकों याम। के लिए मोदक है, तो अगर मैं इसे कारक, हाँ परीक्षायाम कृते आगच्छतु, ऐसे है। हाँ, हम्म परीक्षाम कृते आगच्छतु, परीक्षा के लिए। हाँ, परीक्षा। परीक्षाय जो कारक में हम लोग प्रयोग करेंगे तो हाँ, हम लोग सिंपली बोलेंगे। हम इसको परीक्षा या नहीं कह सकते, है ना। हाँ हाँ इसको हम सिर्फ सिंपल और बना सकते हैं, परीक्षा या आगच्छतु। हाँ, परीक्षाय आगच्छतु यानी कि परीक्षा के लिए हम्म चले आओ। हम्म। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा लास्ट वाला? लास्ट वाला, क्योंकि वहां पर अब विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब भी मान लीजिए यहाँ पर परीक्षा है, तो यहाँ हम, पर हमको कहना पड़ेगा परीक्षाया। नहीं नहीं, हाँ, हम अच्छा, वो पहला तृतीय के साथ ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तृतीया की नहीं, अगर मान लीजिए ये अगर ये अगर जो मैं कहूँ विभक्ति आप अगर परीक्षा या प्रयोग कृते करें। आगच्छतु, हम्म, तो ये टफ लग रहा है, या परीक्षा या कृते आगच्छतु टफ लग रहा है? परीक्षाम कृते। है ना, परीक्षाम कृते हो जाएगा ना। परीक्षा के हम्म लिए आ जाओ, जो भी है। ऐसा, जैसे कि द बालक के लिए मोदक है, हाँ तो हाँ। अगर मैं इसको कारक के दृष्टि से बोलूं तो मुझे कहना पड़ेगा बालकाय मोदकम। हम्म हाँ, या फिर बालकेभ्य मोदकम, हम्म मोदकानी, ऐसा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कृते का प्रयोग करूं तो कुछ ऐसा होगा, बालकस्य कृते मोदकम, वहां पर षष्ठी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, षष्ठी हो जाएगा, तो बालकों के लिए मोदक। हम्म बालक के लिए मोदक है। हाँ, तो वहां पर वो वो जो हाँ, फॉर के लिए जो होता है वहां पर षष्ठी का प्रयोग होगा और कृत्य जोग होगा। तो ये योग सिर्फ पैसिव और एक्टिव के लिए हो रहा है मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये एवरीवेयर ये प्रयोग होगा। अच्छा, नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक ये है। इजी हो गया। जैसे कि जैसे वो जो तसिल प्रत्यय था, तसिल का प्रयोग, पंचमी के सब्स्टिट्यूट में तसिल का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हम्म पंचमी पंचमी का जो प्रयोग है वो है कॉम्प्लिकेटेड प्रयोग, क्योंकि वो एक एक शब्द के दृष्टिकोण से उसका पंचमी का रूप पृथक हो जाएगा। लेकिन ये तसिल प्रत्यय अगर प्रयोग हो तो उसका विभक्ति का कोई हेडेक नहीं रहा। हम्म। अच्छा ठीक है, अच्छा। वहां पर सिर्फ सिर्फ वो शब्द के साथ तसिल का प्रयोग हो जाएगा, जैसे कि विद्यालयतः, हम्म वहां पर मुझे विद्यालयात ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। हम्म। हाँ, ऐसा, समझ गया क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दश रूपक बोला जा रहा है, पहले भी कहा है दश रूपक, यहाँ पर ये लास्ट जो दो लाइन है वहां पर दश रूपक का नाम दिया हुआ है। हम्म नाटकम सब प्रकरणम भाण प्रहसनम डिमः हम्म व्यायोग समवकारो हम्म इत्थं केहाम मृगा इति। समझ। नाटकम एक है, नाटकम एक है, सप्रकरण संप्रकरणम प्रकरणम एक है, भाण भाणम एक है, भाड़। प्रहसन एक, डिम एक, हाँ व्यायोग एक, समवकार और एक है विथि। ये विथ्य, हाँ जी। विथ्यम, विथ्यम वहां पर वो होगा विथि। ही है विथि, विथ्य विथः विथ, हो जाए। विथ्यम, अच्छा, विथ्यम विथ्यम केहा केहा मृगा इति। गाय। तो यहाँ पर दश रूपक का नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा। ठीक है, अच्छा, रसाश्रयम। ये रसाश्रयम का गुरुजी क्या होगा? रसाश्रयम वहां पर बोला जा रहा है कि अवस्थानुकृतेर्नाट्यम रूपं दृश्यतयोच्यते नाटकम तस्मात्
नाटकम तत् समारोपाद दशधैव रसाश्रयम। ये जो 10 क्या बोलता है रूपक, ये जो 10 रूपक है। रूपक बोला गया है, ये 10 रूपक रस के आश्रय में है। 6 रस है संस्कृत साहित्य में, 6 रस है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। वीर वीर रस, शांत रस, हाँ, हम्म। विभत्स रस, ऐसा रस रस है। जैसे कि रामायण जो महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य करुण रस आश्रय है। अच्छा, और या एक हो गया भक्ति रस, एक हो गया अ, इधर जो महाभारत है वीर रस अच्छा प्रधान, वीर रस। वीर रस प्रधान। तो अच्छा। ऐसे ही रसाश्रय दशधैव रसाश्रयम, ये जो 10 रूपक है, ये 10 रूपक ना 10 रस के आश्रय में है। 10 नहीं, ये रस के आश्रय में ये 10 रूपक सो होता है। रस आश्रयम है ये। है रसाश्रयम, रस हम्म आश्रयम, रूपकम रसाश्रयम, रूपकम आश्रयम, हम्म रस आश्रयम। हम्म, ठीक है। रस रस को आश्रय करके, ऐसा अर्थ हो। रस में है, हाँ, रसों में है, ऐसा है। रसों में है। वस्तु नेता रस, यहाँ भी आ गया रस। वस्तु तेषाम नेता भेदकः। रसस्तेषां भेदकः। वस्तु न एता एता, रसः तेषां भेदकः। तो रस ही इसके भेदक का कारण है, ना कि हाँ, वस्तु। भेद का कारण है ये रस। जो हम्म रस, जहां पर जो रस का भेद हो गया, वहां पर उस विषय वस्तु का भी भेद हो गया, उसका नाम भी कुछ पृथक हो गया। ठीक है, हम्म ऐसे। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा इसका, जैसे वस्तु न एता रस, रस रसस्तेषाम भेदकः। तेषां भेदकः। सो भेद करने वाला इनका क्या है, रस है, ना कि वस्तु। रस है, हाँ। ऐसा है ना। हम्म। एता हम्म एता भेदकः रसः, रसः। रसः वस्तु न, न तेषां वस्तुः। वस्तु इसका नास्ति है। हाँ, वस्तु नास्ति नहीं, वस्तु न, विषय नहीं। ठीक है, हाँ। विषय विषय के तौर पर इसका भेद हो रहा है, ऐसा सोचने का कारण नहीं। इसका मुख्य भेद होता है हम्म उसका रस के लिए। तो भेदक है ये, रस हाँ, रस भेदक। रस है भेदक। काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र। काव्य शास्त्र में बहुत सारे शास्त्र का अंतर्भूत होता है। जैसे उनमें से एक है अलंकार शास्त्र, एक है रस शास्त्र। हम्म ठीक है, हम्म। तो ऐसा करके बहुत सारे चीज वहां अरे पर गुरु, यहाँ आपका टाइम तो हो गया ना। हाँ। हो गया, 5 बज गया आज। ओ अच्छा अच्छा।